So hello from Bengaluru, the prime city of IT hub, the Silicon Valley of India, the city that is famous for their good weather, their traffic, but also so many good places, so many historical places like this beautiful Bangalore Palace. Bangalore को आप एक दिन में एज अ टूरिस्ट कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, इस एपिसोड में मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ। तो करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत। पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया तो। एंड लेट्स एक्सप्लोर बैंगलोर विद मी। From Bengaluru and I'm too excited to shoot a proper episode about this city because I've been there already, लेकिन मैंने बैंगलोर को एज अ टूरिस्ट कभी एक्सप्लोर नहीं करा। जस्ट अपने काम के लिए आई एंड चली गई, लेकिन एक्सप्लोर मैंने प्रॉपर नहीं करा कभी। फाइनली अब जब मैंने ये साउथ इंडिया का ट्रिप प्लान करा, ऑल दोज प्लेसेस जो मैं ऑलरेडी कवर नहीं कर चुकी हूँ, दोज हु डोंट नो, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है कि मैंने साउथ इंडिया का 3 महीने का कंटिन्यूस ट्रिप करा था एंड पूरी बैक पैकिंग ट्रिप थी वो। तो मैंने बहुत जगह एक्सप्लोर करी थी, बट स्टिल जैसे कि कुछ ना कुछ जगह फिर भी मिस हो ही जाती है। सो दिस टाइम आई एम कवरिंग दोज प्लेसेस एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम बैंगलोर से शुरू के चेन्नई पे ख़त्म होगा। एंड आज बेंगलोर में हम प्रॉपर एज अ टूरिस्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं। मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है। आई जस्ट गॉट फ्रेशन अप एंड सबसे पहले रूम से ही शुरू करती हूँ। जेट वेयर आई एम स्टेइंग, एकोमोडेशन पार्टी आपको सबसे पहले बताती हूँ। सो यहाँ पर MG रोड एंड चर्च स्ट्रीट इज़ द बेस्ट एरिया जहाँ पर आपको अपनी एकोमोडेशन बुक करनी चाहिए। यहाँ पे होटल्स है, अच्छे अच्छे होटल्स है, हर कैटेगरी के आपको मिल जाएंगे। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ 1 स्टूडियो रूम। आप देख सकते हो वहाँ छोटी सी किचन भी है। देयर इज़ this sofa area and it's a very decent accommodation because it's like on the walking distance from the church street, hardly 100 meters की walking है। Location is really nice यहाँ की and it's like on the very decent budget side also, around 3500 to 4000 for 2 person it will cost you। And all the information like related to contact number and the property name is in the description box। Definitely वो information check कर सकते हो description box में। And right now the time is 8 o'clock in the morning। Basically मैं कल आ गई थी बैंगलोर and it was a long journey from Delhi because Indigo थी मेरी फ्लाइट एंड द फ्लाइट गॉट कैंसल्ड। देन उसके बाद मेरा टर्मिनल चेंज हो गया, उसका मैंने ब्लॉग नहीं करा बट इट वाज कम्प्लीटली मेस्ड अप बाय द इंडिगो। सो कल तो मेरा दिन ऐसे ही बस चला गया। देख सकते हो हाईलाइट जो है इस पूरे गार्डन की ग्लास हाउस, द मेन गेट है, बिल्ड सिल्क कॉटन ट्रीज देयर। Okay, so I'm inside the garden and सबसे पहले I'll tell you about the entry ticket। सो बिफोर 9 मुझे यहाँ के पता लगा, मुझे नहीं पता था कि 9 बजे से पहले अगर आप मॉर्निंग में आ रहे हो सुबह, सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कोई एंट्री टिकट आपको नहीं लगेगी। 6 AM गार्डन ओपन हो जाता है, शाम को 5-5:30 तक ये ओपन रहता है। यहाँ पर बहुत लोग एक्सरसाइज करने आ रहे हैं, योगा कर रहे हैं एंड लाइक वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस कुड बी द मेन रीज़न कि यहाँ पे लोकल्स बहुत आते हैं मॉर्निंग के टाइम एक्सरसाइज करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। सो एंट्री टिकट यहाँ की फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है, बट अगर 9 बजे के बाद आओगे तो यहाँ पे आपको टिकट लगेगी। यहाँ पे देखने के लिए क्या है, गार्डन तो बहुत है, बट इफ़ यू आर अ प्लांट लवर, अगर आपको फ्लावर्स बहुत पसंद है, वेजिटेशन बहुत पसंद है, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लव दिस प्लेस बिकॉज यू विल सी हियर डाइवर्स कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड देयर इज ऑल्सो 1 ग्लास हाउस। मैं जा रही हूँ आगे, उसी रास्ते पर हूँ। सो यहाँ पे ग्लास हाउस भी है जहाँ पे प्लांट्स को एक्लिमेटाइज किया जाता है। एक्लिमेटाइज करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्लांट जो यूजली इस एरिया में ग्रो नहीं करता एंड उसको वैसी वेदर कंडीशन प्रोवाइड करनी है, तो जस्ट उस एनवायरनमेंट से अडेप्ट करने के लिए प्लांट्स को एक्लिमेटाइज किया जाता है एंड ताकि वो सस्टेन कर पाए। ओके, सो यू कैन सी द ग्लास हाउस बिहाइंड मी। फर्स्टली आई थिंक ये बंद है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो प्रॉपर ओपन नहीं है विजिटर्स के लिए। बट वेरी बिग ग्लास हाउस जो मैं देख रही हूँ, एक मैंने OT में देखा था, बट आई थिंक दिस इज द लार्जेस्ट वन दैट आई एम सीइंग सो फार। बहुत बड़ा ग्लास हाउस है, काफ़ी सुंदर प्लेस है, पीछे देख सकते हो फाउंटेन भी है। एंड आई से दिस प्लेस इज लाइक बेसिकली फॉर रिलैक्सेशन। Come here, meditate, relax, click pictures of course,
फोटोज आप आराम से क्लिक कर सकते हो, बहुत सुंदर गार्डन है। एंड एटलीस्ट आई थिंक यू नीड 2 hours टू एक्सप्लोर इट प्रॉपर्ली बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज गार्डन एंड ओवरऑल दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट प्लेस इन Bengaluru if you are coming to explore this city for the very first time. I was expecting कि यहाँ पे क्राउड होगा, बट इतना क्राउड होगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक तो मॉर्निंग में 6 बजे विद्यार्थी भवन ओपन हो जाता है। दिस इज द वेरी वेरी फेमस फूड जॉइंट इन बेंगलुरु फॉर द साउथ इंडियन क्यूजीन, बट यहाँ पे इतना क्राउड है कि यहाँ लोग शॉप के बाहर खड़े होकर भी खाना लाइक मंजूर है उनको भी, लेकिन सीट आपको अंदर मिले 2 घंटे की वेटिंग है। 2 घंटा सिर्फ खाने के लिए वेट करना मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा, तो मैंने भी यही काम करा है। खाना मैं यहाँ पे ट्राई करूँगी डेफिनेटली, दूर से आई हूँ तो मैंने बोला कि पैक कर दो टेक अवे, यहीं पे कहीं खड़े होके हम मैनेज करेंगे, खा लेंगे। सो इट्स लाइक क्वाइट डिसेंट, प्राइसेस क्वाइट डिसेंट है। और यहाँ पर आपको कंटेनर अगर आप ले रहे हो तो उसके भी अलग से चार्जेस उन्होंने लगाया। 242 मेरा टोटल बिल है। मैं यहाँ पे 3 चीज़ें ट्राई करने जा रही हूँ, मलिस मसाला डोसे, चाव चाव भात एंड प्रोटीन बड़े। देखते हैं कैसा टेस्ट होगा। ओके सो पैकिंग तो अच्छी करी है इन्होंने, इसमें भी कुछ है। वी हैव सो मच, मैंने ऑर्डर तो इतना कर दिया। भात खड़े होकर खाना भी बहुत फिर कोई बात नहीं, अगर इतना ही हमें खाना खाने को मिल जाता है। And next we came to टीपू सुल्तान पैलेस। बेसिकली टीपू सुल्तान को द टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है एंड ये उनका बेसिकली एक समर रेजिडेंस है। काफ़ी अच्छा पैलेस है, काफ़ी सुंदर है, फ़ोटोज़ के लिए बहुत खूबसूरत है। एंड अगेन 20 रुपीज़ इसकी एंट्री टिकट थी। यहाँ पे अंदर कैमरास एंड लाइक माइक वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था। सो फ़ोन इज़ अलाउड, फ़ोन से आप वीडियोज़ फ़ोटोज़ कर सकते हो एंड क्वाइट डिसेंट। यहाँ पे आपको गाइड भी मिल जाता है, गाइड 100 रुपीज़ चार्ज करता है आपको पूरी हिस्ट्री बताने के लिए इस जगह की। सो इफ़ यू आर समवन हु लव्स द हिस्ट्री, हिस्टोरिकल प्लेसेस, देन डेफिनेटली यू शुड कम हेयर एंड यहाँ की हिस्ट्री जानो। इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत बहुत बढ़िया है। तो अब मैं आ चुकी हूँ बेंगलोर फोर्ट पे। अभी हम टीपू सुल्तान पैलेस होकर आए हैं जहाँ पे हमने हिस्ट्री जानी, और वहाँ पे कैमरास अलाउड नहीं था, बट यहाँ पर दे आर सीइंग कैमरास पर अलाउड थैंकफुली। टीपू सुल्तान जो अपने कैदियों को जहाँ रखते थे ये वो जगह है। दिस इज़ बेंगलोर फोर्ट जहाँ पे आपको जेल देखने को मिलेगी उस टाइम की। देखो 200-300 साल पुराने। थोड़ी सी मैंने कहा शॉपिंग भी कर लेते हैं बिकॉज बेंगलोर में सिल्क काफ़ी अच्छा मिलता है। तो सिल्क के कपड़े अगर आपको लेने हैं, साड़ी हो गया या सूट हो गया, इसमें रेडीमेड सिल्क है। हाँ ये सब लेटेस्ट एनी टाइम ये आपको ट्रेंडिंग में ही रहेगा। ओके। और इसमें ये वाला पैंट आएगा विद पैंट एंड टॉप। सब बेंगलोर से शॉपिंग करी जा सकती है। ये पूरा लेडीज का है। नहीं नाइस, गुड गुड, अच्छा। तो ये है विधान सौदा और दिस इज बेसिकली पार्लियामेंट हाउस। कोई एंट्री टिकट नहीं है, बट डेफिनेटली अंदर जाना भी अलाउड नहीं है। और बाहर से आप आकर लेकिन अच्छी से एक फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। और दिस इज गवर्नमेंट हाउस। एक बेंगलोर पैलेस भी यहाँ पर, वो प्राइवेट है जहाँ तक मैंने सुना है। देयर इज एंट्री टिकट, तो वहाँ पे अभी मैं जाती हूँ, उसके बाद वहीं जाऊँगी। आप देख रहे हो दिस इज बेंगलोर पैलेस एंड क्या ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। आई एम जस्ट लुकिंग एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। बहुत ही खूबसूरत। अंदर अगेन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं अलाउड है, सो बाहर से ही मैं आपको इसका पूरा आर्किटेक्चर दिखा सकती हूँ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ी हिस्ट्री रिलेटेड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन काफ़ी आपको देखने को मिलेगी। 270 रुपीज़ एंट्री टिकट है पर पर्सन। पैलेस का जो आर्किटेक्चर है ना, दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय द विंस्टर कैसल इन इंग्लैंड एंड अंदर आपको बहुत ही पेंटिंग्स, महाराजाओं की जो पेंटिंग्स है वो, मतलब वहाँ की उनसे रिलेटेड जितना भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो सब देखने को मिलेगी एंड इट इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल। पेंटिंग्स अंदर मैंने जो देखी वो बहुत ही
बहुत ही खूबसूरत थी। नाउ दिस इज लंच टाइम, ऑलमोस्ट 2 बज गए। इतना घूमते घूमते टाइम का सच में पता नहीं लगता। अब मैं आ चुकी हूँ MTR। MTR इज़ अ वेरी फेमस जॉइंट हेयर इन बैंगलोर फॉर गुड फूड ऑफ कोर्स। मैंने पढ़ा था इसके बारे में। आई होप मैं सही लोकेशन पे आई हूँ, मुझे कन्फ्यूजन हो रही है। देखो, दिस इज MTR सिंस 1924 लिखा तो है। आई होप सो आई एम ऑन द राइट प्लेस। लेट मी सी। इतने अवार्ड्स देख रही हूँ मैं जोमेटो, पता नहीं कहाँ कहाँ से, टाइम्स ऑफ फूड, कहाँ कहाँ से इनको अवार्ड मिले हुए हैं। दिस प्लेस इज a huge gem, I mean, for food lovers. Anyway, so the menu, there is a huge entire menu. Again, South Indian आपको बढ़िया मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर अपने ऑर्डर किया है मिनी मील्स फॉर 209 रुपीज़। 209 का एक मिनी मील है जिसमें पूरी डोसे ऑप्शन है, ये डोसे आपकी रोटी रागी रोटी के बीच में, एंड देन पालिया राइस, पापड़, रसम, सांबर, स्वीट कर्ड राइस एंड पूरा मील है। दिन का सेकंड डोसा है और बस क्या बोलूं, बोर ही नहीं होंगी यार, ये पूरे मेरे साउथ इंडिया में। चाहती हूँ कि अगर इवनिंग के टाइम और नाइट के टाइम बेसिकली बेंगलोर को एक्सप्लोर करना है तो आप कहाँ जा सकते हो। एंड बेंगलोर की नाइट लाइफ, बेंगलोर के पब्स, लाइक कैफ़ेज़, यहाँ पे बहुत लाइक बढ़िया से बढ़िया है। सब तो एक साथ हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, बट इफ़ यू हैव जस्ट 1 or 2 days दैन आप कहाँ पर जा सकते हैं वो थोड़ा बहुत चलो एक्सप्लोर करते हैं, एंड वो थोड़ा बहुत मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। सो लेट मी टेक यू आउट समवेयर in Bangalore during the evening time and let's enjoy the vibe because weekend भी है, so मज़े करते हैं एंड एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। सो बेंगलोर की नाइट लाइफ बहुत ही वाइब्रेंट है। सबसे पहले आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आ जाओ चर्च स्ट्रीट पर। इतना यहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, इतने अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, इनफैक्ट स्ट्रीट वेंडर्स भी यहाँ पर काफ़ी है। शाम होते ही यहाँ पर जो रौनक लगती है ना, आई हैव बीन देयर ऑलरेडी, पहले भी आ चुकी हूँ एक बार। सो तब मैंने ब्लॉग नहीं किया था बेंगलोर का, बट आई नो अबाउट चर्च स्ट्रीट रियली वेल। यहाँ पे बहुत कुछ है, आपको ब्रांडेड शॉपिंग करनी है, स्ट्रीट शॉपिंग करनी है, खाना है, जो भी है, एनीथिंग, आप जिस भी टाइप के पर्सन हो, जो भी करना चाहते हो, गेट हियर एवरीथिंग। After the church street, I came to this place known as Taza Thindi. It is one of the very popular place for South Indian cuisine in Bangalore. तो आपने रामेश्वरम सुना होगा, और भी जगह मैंने आपको दिखाई इस ब्लॉग में, बट दिस इज ऑल्सो द वेरी फेमस प्लेस ताज़ा ठिंडी। यहाँ का साउथ इंडियन cuisine की मैंने बहुत तारीफ सुनी है। यहाँ के रिव्यूज काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा भी है। सो एंड आई कैन सी द क्राउड इन फ्रंट ऑफ मी। सॉरी, सो आई एम ट्राइंग आउट देयर डोसा एंड इडली। एक चीज़ है कि इनके जितना मतलब प्राइस इज वेरी अफोर्डेबल, बट इनकी क्वांटिटी भी इसी के अकॉर्डिंग है, लाइक इट्स सफिशिएंट फॉर 1 person, एंड प्लस दे हैव ओनली 12 आइटम्स इन देयर मेन्यू, एंटायर मेन्यू। विदाउट एनी डाउट जितना क्राउड है वो बिल्कुल इसे जस्टिफाई कर रहा है। इट्स यम्मी। नेक्स्ट गाइस, इफ़ यू आर रियली अ पार्टी पर्सन जिनको पब्स में जाना बहुत पसंद है, लेट नाइट पार्टी पसंद है, देन आई कैन रिकमेंड यू कोरामंगला एरिया। कोरामंगला में बहुत आपको अच्छे अच्छे पब्स मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप लाइक किसी भी नॉर्मल पब में जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छी वाइब मिलेगी फॉर अ नाइट पार्टी। आफ्टर दैट नाउ आई विल बी हेडिंग टू मैसूरू नेक्स्ट डे, एंड नेक्स्ट एपिसोड आप देखोगे मैसूरू का। एंड दिस एपिसोड वॉज ऑल अबाउट दैट हाउ यू कैन स्पेंड योर 24 hours in Bengaluru for the very first time if you are coming to this city. I hope you liked it. I'll see you in the next episode. Till then, take care, bye, and a very happy traveling.